फैसलाबाद में जरा सी लापरवाही क़यामत ढा गई। मलिकपुर में छत पर कपड़े डालती खातून बिजली की तारों को छू गई। जोरदार धमाके से खातून लुकमाए अजल बन गई। 2 बच्चियां झुलस गईं, एक की हालत नाजुक। धमाके से घर और मोहल्ले के दरो दीवार हिल गए। कई घरों की बिजली बंद, बरकी आलात भी मुतासर हो गए। अपडेट कर रहे हैं अपने नाजरीन को अफसोसनाक खबर से। फैसलाबाद में जरा सी लापरवाही क़यामत ढा गई। मलिकपुर में छत पर कपड़े डालती खातून बिजली की तारों को छू गई। जोरदार धमाके से खातून लुकमाए अजल बन गई। 2 बच्चियां झुलस गई, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। धमाके से घर और मोहल्ले के दरो दीवार हिल गए। कई घरों की बिजली बंद, बरकी आलात भी मुतासर हुए हैं। फैसलाबाद में जरा सी लापरवाही क़यामत ढा गई। मलिकपुर में छत पर कपड़े डालती खातून बिजली की तारों को छू गई। जोरदार धमाके से खातून लुकमाए अजल बन गई। 2 बच्चियां झुलस गईं, एक की हालत नाजुक। धमाके से घर और मोहल्ले के दरो दीवार हिल गए। बात करेंगे फजील अहमद से। फजील, मजीद बताइएगा। में आज अफसोसनाक वाकया पेश आया है। यहाँ पर 132 केवी की जो गुजरती तारें हैं घरों के ऊपर से, उनमें जो खतून है वो यहाँ पर कपड़े खुश करने के लिए छत पर आई और करंट जो है वो लगने से सिद्रा नामी खातून जान बहक हो चुकी हैं, जबकि 3 साला एक बच्ची और 8 साला बच्ची शदीद जख्मी हैं, जिनको हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। कैमरामैन जुनेद दिखाएंगे कि छत के ऊपर से थोड़ा सा फासला है। ये 132 केवी जो तारे हैं बिजली की, उनका ये अभी भी धुआं जो है वो शदीद निकल रहा है। आग जो है वो लगने से एक खातून जान बहक हो चुकी हैं, जबकि जो 2 बच्चियां जख्मी हैं उनमें से एक की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। और रेस्क्यू 1122 की टीमें जो हैं वो इस वक्त घर में जो लगी आग है, क्योंकि जो करंट लगने से आग भड़की थी, उस पर काबू तो पा लिया गया है, लेकिन 1122 की जो टीमें हैं वो अभी तक ताहाल आग पर काबू पा रही हैं और इस घर को क्लियर किया जा रहा है। लेकिन ये जो तारे हैं ये इनसे करंट लगने से यह खातून जो है वो जान बहक हुई है और 2 बच्चियां जो हैं वो शदीद जख्मी हैं, जिनमें से एक की हालत तक बताई जा रही है। और यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो ताहाल इस घर को क्लियर करने के लिए अपना काम जो है वो जारी रखे हुए है। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे कि फैसलाबाद में जरा सी लापरवाही क़यामत ढा गई है। मलिकपुर के मनाजर आप देख रहे हैं। छत पर कपड़े डालती खातून बिजली की तारों को छू गई, जिसके वजह से जोरदार धमाके से खातून लुकमाए अजल बन गई, जबकि 2 बच्चियां झुलस गईं, एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। धमाके से घर और मोहल्ले के दरो दीवार हिल गए। कई घरों की बिजली बंद है। हफ्ता भर में किसी सब्जी की कीमत कम हुई है और किसी की ज्यादा भी हुई है। गिरां फरोशों की वजह से आवाम को मिलना कोई फायदा नहीं मिल सका है। फैसलाबाद में आलू की कीमत कम होकर 85 रुपए किलो हो गई। गिरां फरोश 120 रुपए में बेचने लगे हैं। टमाटर सरकारी कीमत से 20 रुपए ऊपर फरोख्त किया जा रहा है। मार्केट में टमाटर 150 रुपए फी किलो तक बेचे जा रहे हैं। इस पर आपको अपडेट कर रहे हैं उमर रांझा। जी उमर। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में सब्जियों और फलों के रेट में रद्दोबदल जारी है। एक हफ्ते में कुछ सब्जियों में कमी और कुछ में इजाफे के साथ साथ गिरा फरोशों ने भी अपने पंजे जो हैं वो फैसलाबाद में गाड़ लिए हैं। यहाँ पर बात की जाए तो आलू एक हफ्ते में 88 रुपए से कम होकर 85 रुपए सरकारी कीमत, जबकि बाजार में 120 रुपए तक फरोख्त होने लगा है। टमाटर सरकारी कीमत 130 रुपए, जबकि बाजार में 150 रुपए किलो फरोख्त होने लगा है। अदरक 65 रुपए कम होकर 320 रुपए किलो, जबकि बाजार में 450 रुपए किलो तक फरोख्त हो रहा है। लहसुन 10 रुपए महंगा होकर 630 रुपए से सरकारी कीमत 640, जबकि बाजार में 700-800 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च साबका कीमत पर बरकरार रहते हुए 95 रुपए सरकारी कीमत, जबकि बाजार में 120 रुपए तक फरोख्त हो रही है। फूल गोभी 75 रुपए सरकारी कीमत, जबकि बाजार में 80 रुपए जो है वो फरोख्त हो रही है। बैंगन एक हफ्ते में 2 रुपए सस्ते, सरकारी कीमत 55 रुपए, जबकि बाजार में 80 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। इस तरह बात की जाए करेला की तो करेला 15 रुपए महंगा होकर सरकारी कीमत 185 रुपए जो है वो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह फैसलाबाद में मार्केट कमेटी की जानब से रोजाना के तौर पर रेट लिस्ट तो जारी की जाती है, लेकिन उसके बाद जो है वो गिरा फरोश अपने गिरा फरोशी पर बजिद हैं कि वो इसी रेट पर फरोख्त करेंगे। जी
बहुत शुक्रिया उमर रांझा, हमें अपडेट करते रुख करते हैं झंग का। वहां पर क्या सूरत हाल है? तो मछली ने पोल्ट्री माफिया को कांटे में फंसा दिया है। 7 रोज में चिकन की कीमत 73 रुपए की बड़ी कमी देखी जा रही है। ब्रायलर 468 से कम होकर 395 रुपए फी किलो पर आ गया है और अंडों की कीमत की बात करें तो 21 रुपए कमी देखी गई है। रवां हफ्ते के आखिरी दिन अंडे 324 रुपए फी दर्जन हो गए हैं। आलू 2 रुपए कमी से 88 रुपए फी किलो हो गए हैं। मजीद कीमतों से मुतालिक अपडेट हासिल करेंगे रमजान मिर्जा से। जी रमजान। चंद सब्जियां तो महंगी हुई हैं, लेकिन चिकन की कीमत के अंदर जो है वो खासी कमी वाक़या हुई है। 7 रोज में 73 रुपए सस्ता होकर चिकन जो है वो 468 रुपए के कम होकर 395 रुपए पर आज जो है वो पहुंच गया है, जिससे आम शहरियों के लिए प्रोटीन खाना जो है वो खासा आसान हुआ है। दूसरी जानब जो अंडे हैं उसकी कीमत के अंदर भी 7 रोज के दौरान तकरीबन 21 रुपए की कमी वाक़ई हुई है और आज के निर्ख जो है वो 324 रुपए हैं। सब्जियों के क्या निर्ख हैं अरबाब आपको इस वक्त दिखा भी सकते हैं। आलू की कीमत जो है वो 2 रुपए कमी के बाद 88 रुपए है। प्याज की कीमत 2 रुपए कमी के बाद 135 रुपए। 7 रोज के दौरान 50 रुपए इजाफा हुआ है। टमाटर की कीमत में 135 रुपए तय पाए हैं। लहसुन जो है वो 20 रुपए कमी के बाद 600 रुपए। अदरक 20 रुपए कमी के बाद 350 रुपए। खीरा 10 रुपए इजाफे के बाद 45 रुपए, जबकि धनिया 60 रुपए। पुदीना जो है वो खासे अरसे के बाद जो है वो 10 रुपए सस्ता हुआ है और 130 रुपए तय पाए हैं। बैंगन जो है वो 5 रुपए कमी के बाद 50 रुपए फी किलो तय पाए हैं। बंद गोभी 55 रुपए, जबकि फूल गोभी 35 रुपए इजाफे के बाद 90 रुपए। मटर में फिर 20 रुपए का इजाफा हुआ है, 240 रुपए। 7 रोज के दौरान जो सेब काला कुल्लू है वो मजीद 5 रुपए महंगा होता हुआ 250 रुपए है। केला 125 रुपए पर मुस्तहकम है। शकरकंदी जो है वो खासे वक्त के बाद जो है वो 80 रुपए पर ही मुस्तहकम दिखाई दे रही है। अनार कंधारी जो है वो 300 रुपए से बढ़कर 350 रुपए हो गया है। अंगूर सुंदरखानी मार्केट से खत्म हुआ है और अंगूर टॉफी जो है उसकी कीमत 300 रुपए है। हम ये भी देख रहे हैं कि जो चकोतरा है वो भी 200 रुपए पर तकरीबन मुस्तहकम है, जबकि खजूर असील जो है वो 440 रुपए पर मुस्तहकम है। लेकिन ओवरऑल बाजार के अंदर जो है वो कीमतों में है चंद सब्जियां महंगी हुई हैं, चंद सस्ती हुई हैं, लेकिन शहरियों की ओवर चार्जिंग की शिकायत जरूर मौजूद है। ठीक है रमजान मिर्जा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। और अब कुछ बात करेंगे टोबा टेक्सिंग में क्या सूरत हाल है। आलू सस्ते हुए हैं, टमाटर महंगे हुए हैं, प्याज की कीमत बरकरार है। ताहम गिरा फरोश माफिया रिलीफ देने को ना हुआ तैयार। टोबा टेक्सिंग में हफ्ते के 7 दिन फल सब्जियों की कीमतों में कमी बेशी देखी गई है। मजीद इस पर अपडेट हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अहमद नदीम। जी अहमद। में एक हफ्ते के दौरान सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आ रहा है। सब्जियों में अगर आलू की बात की जाए तो 7 रुपए कमी के बाद आलू की सरकारी कीमत 88 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि 55 रुपए के बड़े इजाफे के साथ टमाटर की कीमत 145 रुपए फी किलो पर जा पहुंची है। 135 रुपए किलो फी किलो पर प्याज की कीमत बरकरार है। इसी तरह लहसुन की कीमत जो है वो उसकी कीमत में 20 रुपए का इजाफा देखने में आ रहा है। 650 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। अदरक की कीमत में 40 रुपए की कमी देखने में आई है। 330 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। इसी तरह सब्ज मिर्च की कीमत 5 रुपए कमी के बाद 90 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। मटर की कीमत में 70 रुपए का बड़ा इजाफा देखने में आ रहा है। मटर की सरकारी कीमत 250 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो सेब की कीमत 10 रुपए इजाफे के बाद 255 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। इसी तरह केला 10 रुपए इजाफे के बाद 125 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया है। शकरकंदी की कीमत 70 रुपए फी किलो पर बरकरार है। अमरूद की कीमत भी 70 रुपए फी किलो पर बरकरार है। अनार की कीमत में 50 रुपए का इजाफा देखने में आ रहा है। 50 रुपए इजाफे के बाद अनार की सरकारी कीमत 400 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है, जबकि अंगूर की कीमत में 120 रुपए का बड़ा इजाफा हुआ है। अंगूर की कीमत 400 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। ताहम सब्जियां और फल सरकारी जो है वो इनकी कीमतों में इजाफा होने के बावजूद भी सरकारी निज़ामे पर दस्तयाब नहीं है। टोबा टेक्सिंग के शहरियों ने मार्केट कमेटी और इसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को फार रखने का मुतालबा किया है और डिप्टी कमिश्नर से ये मुतालबा किया है कि इन अशिया की जो है वो सब्जियों और फलों की आम मार्केट में जो दस्तयाबी है उसे सरकारी निज़ाम यकीनी बनाया जाए ताकि हुकूमत की तरफ से दिए जाने वाला रिलीफ जो है वो डायरेक्ट आवाम तक पहुँच सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद नदीम। हमें अपडेट रुक करते हैं चन्योर का। वहां पर भी किचन आइटम सस्ती कोई महंगी हुई है। मजीद कीमतों से मुतल्लिक अपडेट हासिल करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर। मजमूई तौर पर सब्जियों और सब्ज़ मसालाजात की कीमतों में गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत कुछ इजाफा देखने में आ रहा है। नमकीन आलू की कीमत जो है गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 5 रुपये कम हुई है। आलू का रेट 85 रुपये है, ताम मार्केट में 120 रुपये तक फरोख्त हो रहा है।
प्याज 5 रुपए कमी के साथ 180, ताम मार्केट में 170 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। अदरक एक हफ्ते में मजीद 30 रुपए फी किलो कमी के साथ आज 320 रुपए फी किलो है। लहसुन 30 रुपए किलो कमी के साथ 600 रुपए, ताम मार्केट में 700 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। सब्ज मिर्च 15 रुपए इजाफे के साथ 85 रुपए फी किलो है। टमाटर गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत 50 रुपए फी किलो इजाफे के साथ आज 140 रुपए, ताम मार्केट में 200 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। सब्जियों में बैंगन 10 रुपए इजाफे के साथ 55, गोभी 75, शिमला मिर्च 30 रुपए फी किलो इजाफे के साथ 135, करेला 20 रुपए इजाफे के साथ 115, जबकि गाजर 3 रुपए कमी के साथ 65 रुपए। इसी तरह मूंगरे 120 रुपए फी किलो इजाफे के साथ 280, मटर 60 रुपए इजाफे के साथ 240, पालक 20 रुपए। ताम ये सूरत हाल है। रेट जो है वो कुछ बड़े हैं। खरीदार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या मुतालबा करेंगे, रेट कैसे हैं? रेट भाईजान रेट लिस्ट के मुताबिक रेट नहीं सही ला रहे। दुकानदार अपनी मर्जी ਨਾਲ महंगा सौदा दे रहे हैं। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਾ ਲਵੋ। हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ नहीं कर रहे। बिल्कुल जी, शहरियों का इस सिलसिला में कहना है कुछ महंगाई में भी इजाफा हुआ है। जो आलू की कीमत है, इसके साथ साथ जो प्याज की कीमत है और मजमूई तौर पर सब्जियों और सब्ज़ मसाला जात की कीमतों में भी कुछ इजाफा देखने में आ रहा है। इसके साथ साथ शहरी इस हवाले से भी निशानदेही करते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि मिसाल के तौर पर अगर प्याज की रेट लिस्ट पर जो कीमत है वो 130 रुपए है, ताम मार्केट में 170 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। जबकि फड़ियों का इस सिलसिला में कहना है कि 150 रुपए में प्याज मिला है, वो 130 रुपए में कैसे बेचें। अफसरान जो है वो मार्केट में विजिट नहीं करते, रेट लिस्ट पर जो है वो जायजा नहीं लेते और खुद से रेट जो है वो कम तय कर देते हैं, जिस वजह से ये मसला आ रहा है। और वह कर रहे हैं कि मुनासिब पैसों वाली लिस्टें तैयार की जाएं ताकि उसी के अकॉर्डिंग जो अशिया खुर्दोनोश है वो बेची जाए। बहुत शुक्रिया बाबर मुनीर अपडेट करने के लिए।